अच्छे से हाथ में रब करके अजवाइन डाल लेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, इससे ना फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है और अजवाइन से ही डाइजेस्टिव हो जाता है और बाहर से अंदर की तरफ को लेते हुए इसमें एयर ट्रैप हो जाएगी। डिसिप्लिन, तो आपको पता है एक्चुअल में डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन मीन्स हमारा मन हो या ना हो बट हमको अपना काम करना ही करना है और अपने उस पॉजिटिव रूटीन को बिना ब्रेक किए हुए रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है। मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह उठकर छत पर आ जाती हूँ, चाहे स्कूल हो या छुट्टी हो। 4:30 से 5:30 मेरा खुद के लिए टाइम है, जो मेरे लिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद मॉर्निंग योगा एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन कंप्लीट करके ब्रेकफास्ट लंच सब करके रेडी होकर के निकल जाती हूँ जॉब पर। दोपहर 3 बजे तक लौट कर घर भी संभालना है, बच्चे, खाना, कपड़े, हाउस होल्ड सब कुछ रहता है और टाइम मैनेज करके इंस्पिरेशनल शेयरिंग भी अपने यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू मैं आपसे करती हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट मेक माई ओन पर्सनल आइडेंटिटी। तो मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और जब हम अपनी विशेस एंड डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए काम करते हैं, एक्सक्यूजेज नहीं बनाते हैं और तभी हम हमारी ड्रीम लाइफ तक पहुंच पाते हैं, उसे एंजॉय कर पाते हैं। तो एक्सक्यूजेस देना बंद करें, सपनों के लिए काम शुरू करें और यही आपको अपने आप फिट और हेल्दी रखना शुरू कर देगा क्योंकि आप पॉजिटिव रहने लगेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। तो एक अच्छी सी शेयरिंग और मैं पर्सनली जो फील करती हूँ वो मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर से टाइप कर दीजिएगा। तो अभी संडे मॉर्निंग रूटीन हमारा एज़ यूजुअल, तो चाहे स्कूल हो या फिर छुट्टी हो बट मेरे दिन की शुरुआत इसी पॉजिटिव रूटीन के साथ में होती है, योगा एंड मेडिटेशन। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन माय चैनल बी विद बीनू। और देखिए चंदा मामा अभी दिख रहे हैं, अभी उजाला हो चुका है और ना पेड़ फूल सब हिल रहे हैं यहाँ पर, यानी बढ़िया सी हवा चल रही है। 4:30 बजे जब मैं यहाँ पे पहुँची थी तो तब से ठंडी सी लग रही थी यहाँ पर और अभी अच्छी सी लगने लगी है। अपना नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा है और एक्चुअली पिछले 3-4 दिनों से कुछ ऐसा शेड्यूल रहा है हेक्टिक कि मतलब पूरा दिन भागते चलते रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग और भी जल्दी उठना और कुछ रूटीन इधर उधर हुए हैं, मतलब डेली रूटीन से थोड़ी सी चीज़ें बढ़ के हो गई थी काम। तो कभी कभी होता है ना व्हेन यू फील कि यार आज बहुत टायर्ड फील हो रहा है, आज रेस्ट कर लिया जाए, बट पॉसिबल नहीं होता है। स्पेशली आप अगर वर्किंग हैं तो फिर छुट्टियां काउंटेड होती हैं आपके पास में और आपको उन्हें मैनेज करना होता है। तो अभी ये ब्यूटीफुल सी नेचर और ये यूनिवर्स और ये नेचर ना आपको जो रिलैक्स देती है, आई डोंट थिंक कि कोई और चीज़ ये काम कर सकता है। एक अलग सी शांति, और स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल हैं देन यू कैन रियलाइज़ इट। यूनिवर्स के साथ अलाइन होती हुई अपनी एनर्जी को आप फील करने लगोगे जब रियल में रेगुलर बेसिस पे। तो मुझे पर्सनली आज की डेट में यही लगता है, मैं अगर सुबह उठ के छत में बर्थडे पूजा का प्रोग्राम था तो भी मैं आधे घंटे के लिए यहाँ पर आई टू से थैंक्स टू दैट डिवाइन पावर एंड टू माई महादेव माता रानी। तो मतलब कंफर्टेबली फील नहीं होता है जब तक मैं यहाँ पर ना हूँ, भले ही कितना ही अर्जेंट हो, 10 ही मिनट के लिए आऊँ, बट मैं अभी आती हूँ और मुझे 4-5 महीने हो चुके हैं और रियली एक अलग पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर काम करती है। वाइब्रेशन इस बात की कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं फिट हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल पावर हर वक्त मेरे साथ काम कर रही है, मुझे सुन रही है। एंड रिमेंबर, यूनिवर्स आपको हमेशा सुनता है, हमेशा, राइट। साइंटिफिक प्रूफ भी हैं और आपका हमारे जो शास्त्र हैं ना, वेद पुराण, सब कुछ ये कहते हैं। आप जब भगवत गीता पढ़ते हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ भी एक वर्ड आता है, लॉर्ड कृष्णा मैनिफेस्टेड, ठीक है। तो ये वर्क करता है, बशर्ते आपको एक्टिव उसको एक्शन में भी लेना होता है, सिर्फ बैठे बैठे ऑफकोर्स काम नहीं होते। मैनिफेस्टेशन विद योर एक्शन तो चीज़ें होती हैं, मिरेकल्स भी होते हैं लाइफ में, मैंने तो देखा है। तो अर्ली मॉर्निंग उठिएगा ज़रूर से, इस उगते सूरज से पहले वाली पॉजिटिव एनर्जी को फील करना शुरू कर दीजिए, देखना आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस चीज़ के लिए। और ब्यूटी ऑफ द नेचर जो है ना, अनस्पोकन, स्पीचलेस करने वाली होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है बट मुझे अच्छा लगता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम ब्यूटी ऑफ नेचर की बात करते हैं तो। खैर फिलहाल छोड़ते हैं, अभी हम चलते हैं नीचे जल्दी। तो 6:30 बजे छत से नीचे वापस लौट करके सबसे पहले मैंने ये भटूरे का आटा लगा दिया था ताकि 1 घंटा फर्मेंटेड हो जाए। फिर हमने हल्का सा डाला है नमक और आप ये देख रहे हैं दाने। तो अजवाइन को अच्छे से हाथ में रब करके अजवाइन डाल लेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, इससे ना फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है और अजवाइन से ये डाइजेस्टिव हो जाता है और बाहर से अंदर की तरफ को लेते हुए
इसमें एयर ट्रैप हो जाएगी और ये अच्छे से फर्मेंटेट हो जाएगी। बढ़िया से 1 घंटा हम छोड़ देंगे इसको फर्मेंटेट होने के लिए, और 1 घंटे बाद बढ़िया हमारे भटूरे का आटा हो जाता है रेडी। हैप्पी वाला संडे, गुड मॉर्निंग बोल दो। मॉर्निंग के रूटीन हो गए कंप्लीट। छुट्टी में एज यूजुअल होती है थोड़ा सा बाथरूम क्लीनिंग प्रॉपरली, वो सब काम करके पूजा पाठ के बाद आज नाश्ते की तैयारी कर ली। भटूरे का आटा लगा दिया है, छोले तैयार बॉईल करके कर दिए हैं। अब रिलैक्स होकर के पी लेते हैं अपना ये हल्दी वाला चिया सीड्स। देखो प्रथम ने सारे कपड़े धो के टांग दिए है ना। बताओ क्या क्या किया प्रथम ने? मड हाउस। इसमें कौन रहता है? रहती है। तो ये हमारे घर के बैकयार्ड में ना चिड़ियाओं ने मिट्टी का घोंसला, जो प्रथम बोल रहा था मड हाउस, तो घास के घोंसले आपने देखे होंगे। ये देखिए कितना छोटा सा और कितनी स्किल्ड, मतलब भगवान ने, आप इस बात से आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्स है, डिवाइन पावर कोई है, कोई सुपर नेचुरल पावर तो है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। तो देखिए कितनी सारे जीव हैं जिनको अलग अलग कलाओं से भगवान ने नवाजा हुआ है। तो रात में मैंने मशीन लोड लगा दिया था। मॉर्निंग पे ये बेडशीट और जो कपड़े थे धुले हुए वो डाल दिए। कुछ हाथ के मॉर्निंग अभी हम धोएंगे, बट इसके पहले अब मैं पहले ब्रेकफास्ट रेडी करूंगी क्योंकि मृदुल को जाना है अबेकस क्लास। तो ये लगे हैं इसमें, लेकिन ये काला काला क्यों है? अलग रहा काला ही तो होता पकने का। क्यों होता है? वो चाचा लोग के यहाँ तो रेड कलर का है। नहीं ये हो रहा है ना, ये देखो रेड, ये ब्लड रेड होता है बिल्कुल। ये देखो ये मेरे हाथ का लगाया छोटा सा पेड़ था, इसमें पक गए हैं करौंदे हरे हरे। ये देखो। तो हफ्ते के बाकी दिन तो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा वाली लाइफ होती है, लेकिन संडे मॉर्निंग थोड़ा सा रिलैक्स और सुकून भरी वाली होती है। बट क्योंकि बच्चे हैं और बूढ़े हैं और टाइमली ब्रेकफास्ट चाहिए होता है, और मृदुल की तो अब एकस क्लास है, तो इसलिए नाश्ता 8 बजे तक मिलना ही मिलना है। तो प्रथम और ज़िद करने लगा था कि मैं भी जाऊँगा पापा के साथ, रोने धोने लगा, तो फिर इसकी वजह से मुझे भी निकलना पड़ा। तो हम पहले मृदुल को छोड़ने गए स्कूल, क्योंकि साथ में कुछ दाल और मसाले ख़त्म हुए थे, वो भी लेके आना था। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है हम लेते आएंगे, और वहाँ पहुँचे तो फिर इसकी अगली जिद। तो बच्चे ना जिद बहुत करते हैं और बड़ी मुश्किल से उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि हर जिद पूरी करना भी गलत है। तो उसको जिद पूरी नहीं की, बट उसका सब्स्टिट्यूट कुछ उसे दे करके उसे फाइनली चुप कराया। रिकॉर्ड हो गया, आप रोएगा तो घर लौटने तक 9 बज चुका था। छोले बने हुए थे, बढ़िया से गर्मा गर्म भटूरे हमने निकाल लिए और बढ़िया से एंजॉय किया संडे वाला ब्रेकफास्ट। और भटूरे के आटे को ना मैं हल्के खट्टे दही में गूंथती हूँ, थोड़ा सा उसमें नमक मिला लीजिए और चाहे तो 2 चुटकी अजवाइन मल के डाल लीजिए, और आटे को थोड़ा सा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा गूंदिए। बहुत ही बढ़िया भटूरे आपके फूलेंगे। एक भटूरा फूलेगा, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा गूंदना है और बाहर से अंदर की तरफ ये बन गूंदना गए है। हैं छोले। आज संडे स्पेशल छोले भटूरे का प्रोग्राम है। वाओ, छोले और ये भटूरे ने लगाई कढ़ाई में कूद। छपैक देखते हैं फूलता है या क्या होता है। फ्यूज होता है। यूज होता है। तो ये आया, ऊपर को आया और ये हो गया फुल भटूरा कंप्लीट। और ये है बने हुए 2 तैयार, और ये है मैडम की मेहनत। धन्यवाद आपका। बनाने वाले का तो मन खत्म हो जाता है, ये तेल सर में चढ़ जाता है, और जब आपकी खाने की बारी आती है तो तब आप एक भटूरा खा पाते हो, दूसरे तक नहीं पहुंचते हो। और ये स्लिम ट्रिम का राज ही यही है, एक भटूरा। ये हो गया नाश्ता रेडी। तो ये बढ़िया से ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। और मॉर्निंग आप जब जल्दी उठते हैं ना, तो आप मैक्सिमम टास्क अपने मॉर्निंग ही कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में आज मुझे थोड़ा सा डिले हो गया था, 9 बज गया था, और खाते खाते सबको खिलाते लास्ट में 9:30 के बाद मेरी बारी आई है। बट रिलैक्स होकर के अब मैं इंजॉय कर सकती हूँ, क्योंकि बेसिक काम मैं सारे निपटा चुकी हूँ क्लीनिंग वाले। अब इसके बाद 10 साढ़े 10 के बाद कुछ जो नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं वही मैंने आज के प्लान में कुछ ऐसा एडिशनल टास्क नहीं रखा है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और हमें भी ऑफकोर्स कॉपी करेक्शन करना है, और शाबाशी खुद को देना बहुत ज़रूरी है। भाई इतनी गर्मी में आपने इतने गर्मा गर्म तेल से भटूरे निकाले हैं, तो अपने लिए तो वेल डन बनता ही है। कोई तारीफ करे ना करे, अपनी तारीफ खुद करना ज़रूर बनता है। सेल्फ मोटिवेशन इज़ मोस्ट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड। इसके बाद एलमीरा पे मैंने कपड़े सही कर दिए थे, और उसके बाद दिन का लंच वगैरह करके रेस्ट कर लिया। बहुत ज़्यादा और कुछ काम टास्क में नहीं थे, क्योंकि बच्चे का एग्ज़ाम था, उसे पढ़ाना था, और शाम को मार्केट के काम थे। तो शाम में फिर इवनिंग की एंजॉय कर ली यहाँ पर। और ये पापा और मृदुल का चल रहा था डिस्कशन।
तो इवनिंग टी एंजॉय करने के बाद निकल गए मार्केट के लिए, और छोटे वाले को लेके जाना था, कुछ शू वगैरह उसके लेने थे, तो इसने बोला कि मुझे भी पेन लेना है खुद की पसंद से, मैं भी चलूँगा। तो भाई ये सबके सब साथ में हो गए रेडी, तो चाय कंप्लीट की और उसके बाद निकल गए विद द फैमिली। तो बच्चों के साथ ही कभी कभी निकल जाओ, इन्हें कुछ चुटपुट ऐसी खिला दो, बस हो जाती है बच्चों की इतने से में पार्टी और बच्चे खुश। और ये देखो इसकी खुशी, मतलब इसको बोल दो कि घुमाने चलना है तो फिर ये सारा कहना मान लेता है मतलब। तो ये चले मार्केट और कुछ बेसिक से काम वहाँ पर जो रहते हैं संडे में हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, यानी जो भी लाना खरीदना परचेजिंग रहता है। तो ये बुक शॉप पे, स्टेशनरी की शॉप पे मृदुल को लेना था पेन और इसको कोई डायरी लेना था, ये हमने ले लिया। उसके बाद सब्जी मार्केट हाट लगती है, वहाँ से हमने अपने फल और सब्जी जो रूटीन बेसिस पे चाहिए होते हैं, तो कोशिश रहती है कि अगले 3-4 डेज़ के लिए हम ले लेते हैं। और इसके बाद हमारा ये संडे वाला रूटीन लगभग होता है कंप्लीट। और ये ना फ़ोन यहाँ पर मृदुल के हाथ में था और पता नहीं क्या चारों तरफ घुमा करके क्या क्या करे जा रहा था। तो ये थी आज की संडे रूटीन वाली शेयरिंग आप सबके साथ में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाए होंगे। और शुरुआत के साथ दोबारा फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर लाइफ में अपने सपनों को पूरा करना है तो एक्सक्यूज़ेस से हटके उनके ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर से कर दिया करिएगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।